श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मैं हूँ शिव भक्त प्रीति और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। लेके आई हूँ आज मैं पशुपति व्रत के संपूर्ण नियम की जानकारी अपने इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानिए सारे नियम को। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, अगर आप हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, जानते हैं पशुपति व्रत के संपूर्ण नियम को। इस व्रत में क्या करना है क्या नहीं, सुबह की थाली कैसे तैयार करनी है कैसे नहीं। चलिए चलते हैं सुबह की थाली की तरफ। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं ये मैंने सुबह की थाली तैयार कर रखी है। इसमें सबसे पहले जो आपको रखना है वो पंचामृत करना, चाहे तो आप अलग अलग रख लीजिए या फिर एक साथ रख लीजिए। सबसे पहले पंचामृत रखेंगे, 1 लोटा रखेंगे जल का। इसमें अक्षत रखे हैं, अक्षत याद रखिएगा खंडित ना हो, अक्षत खंडित नहीं होने चाहिए। रोली है, चंदन है, लाल चंदन है, भस्म है, अबीर है, जो भी पूजन सामग्री आपको मिल जाए वो आप रख लीजिए। फिर कुछ ताज़े फूल और बेलपत्र, ये मैंने जनेऊ रखे हैं, जनेऊ 2 रखे हैं, एक गणेश जी के लिए एक भोलेनाथ के लिए। एक दीपक लगा लिया है घी का, कुछ सीजनल फ्रूट्स रख लिए हैं। यह मेन सामग्री है। कुछ लौंग इलायची भी मैंने रखे हुए हैं, कमलगट्टा रखा हुआ है, सुपारी रखा हुआ है। आपको जो उपलब्ध हो जाए, जो मिल जाए, आप वो सामान अपनी सुबह की थाली में रख सकते हैं। लेकिन अक्षत, रोली, चावल, फूल, भस्म ये सब इतना ही रखें ताकि आपको शाम की पूजा में काम आ सके। इसीलिए थाली में सामान थोड़ा ज़्यादा रखें, इतना नहीं कि सुबह की पूजा में ही वो खत्म हो जाए। पशुपति व्रत का सबसे पहला नियम यही है कि जो पूजा की थाली सुबह गई है वही थाली बिना धुली हुई शाम को जाएगी। अब चलते हैं हम व्रत के दूसरे नियम की तरफ, जो है शाम की पूजा की थाली। शाम की पूजा की थाली हमें वही ले जानी है जो हमने सुबह ले गई है। हमें इस थाली को बिल्कुल भी धोना नहीं है, इसी का महत्व है। तो देखिए शाम की पूजा की थाली में मेरे क्या क्या है। तो शाम की थाली हमें सुबह की ही लेनी है। हमें मीठे का कुछ प्रसाद लेना है, चाहे आप हलवा बना लीजिए या खीर बना लीजिए। मैंने हलवा बना रखा है और इसे रख लीजिए। 6 दीपक तैयार कीजिए घी के, जिसमें गोल बत्ती हो। कुछ फूल रख सकते हैं आप अलग से, और जो सिंदूर, रोली, अक्षत, चावल जो सुबह गया था वही शाम की थाली में भी रहेगा। तो शाम के वक्त हमें मंदिर जाकर सबसे पहले रोली, अक्षत, चावल, जल से पूजा कर लेनी है, जैसे विधिवत पूजा करते हैं। इसके बाद सबसे पहले प्रसाद के हमें 3 भाग करने हैं। 2 भाग मंदिर में ही छोड़ देने हैं और 1 भाग थाली में रख लेने हैं। इसके बाद अपने 6 के 6 दिए उतारने हैं और जिनमें से 5 दिए को जला देना है, अपनी मनोकामना करते हुए। सबसे पहला दिया जब जलाए तभी मनोकामना कर दे। ऐसे ही करते करते 5 दिए जला दे और 1 दिया वापस अपनी थाली में रख ले। ये तो था हमारा दूसरा नियम। अब आते हैं हमारे तीसरे नियम की तरफ, कि अगर हमारे घर में हमारी माताएं, बहनें, सास बहू, नंद बहू या पति पत्नी जोड़े से पूजा कर रहे हों तो पूजा की थाली कैसे तैयार करनी है, पूजा कैसे करनी है, दीपक कहाँ जलाना है और कैसे जलाना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल रहे हैं। तो देखिए, पूजा चाहे जितने लोग भी कर रहे हैं, 2 लोग कर रहे हैं या 3 लोग कर रहे हैं, जितने लोग उतनी पूजा की थाली तैयार होगी, उतना ही भोग बनेगा और उतने ही अलग से दीपक जाएंगे और शाम का भी दीपक उतना ही जाएगा। लेकिन अगर पति पत्नी दोनों साथ में पूजा कर रहे हैं तो शाम को लौटते वक्त दीपक सबसे पहले पत्नी ही जलाएगी। रहा सवाल कि दीपक हमें किधर जलाना है, तो जब हम घर में प्रवेश करें तो अपने सीधे हाथ की तरफ बाहर ही खड़े होकर के दीपक जलाना है और वहाँ भी अपनी मनोकामना को कहनी है और इसके बाद घर में प्रवेश कर जाना है। और जब आप भोजन करने बैठे तो सबसे पहले जो प्रसाद के 3 हिस्से करके आप तीसरा हिस्सा लेके आए हैं, सबसे पहले उसे ही प्रसाद मिले। इसके बाद आप कोई भी भोजन कर सकते हैं। यह हो गया व्रत का तीसरा नियम। अब आते हैं कि अगर पीरियड्स हो जाएं तो व्रत कैसे करें, पूजा पाठ कैसे करें। तो अगर आप पीरियड्स में आ जाते हैं तो आपको पूजा नहीं करनी है, बस आपको मानसिक रूप से भोलेनाथ का ध्यान करना है और उनके नाम का जप करना है। और इस व्रत को तो रखना ही है, लेकिन इसकी गिनती नहीं करनी है हमें। मान लीजिए हमने 2 व्रत कर लिए, पूजा भी कर लिए और तीसरे व्रत में हम मंदिर नहीं जा सकते, तो तीसरा
व्रत जो भी होगा हम व्रत करेंगे और मंदिर नहीं जाएंगे और इसे गिनेंगे नहीं। फिर जब चौथा व्रत आएगा तो वो हमारा तीसरा व्रत होगा। उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर ना आ रहा हो तो कमेंट कर ले। ज़्यादा अच्छे से और डिटेल में जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ भी जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ आपको भगवान का प्रसाद बनाते वक्त ये बात अवश्य ध्यान रखनी है कि प्रसाद जब बनाएं तो केवल प्रसाद उतना ही बनाएं जितना आप मंदिर लेके जाएं। एक्स्ट्रा कोई भी प्रसाद नहीं बनाना है कि घर के लोग भी खा लेंगे, ठीक है। और जब आप भोजन करने बैठे, जो प्रसाद आप खा रहे हैं उसमें से आपको किसी को भी नहीं देना है। यह प्रसाद केवल आपको ही खाना है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, जिससे आपको आने वाली हर एक नई जानकारी मिलते रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।